नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कृष्णास एस्ट्रो की इस ज्ञानमयी श्रृंखला में। आज हम हस्त ज्योतिष के अंतर्गत यात्रा रेखाओं पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये रेखाएं हथेली पर कहाँ अंकित होती हैं और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व और प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, हथेली पर यात्रा रेखाओं की स्थिति जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हथेली पर चंद्र क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये दोनों हथेलियों में कलाई के ठीक ऊपर से शुरू होकर रक्षात्मक मंगल पर्वत के ठीक नीचे तक फैला हुआ है। इसी क्षेत्र पर हथेली के किनारे से भीतर की ओर कुछ छोटी छोटी समानांतर रेखाएं जाती हुई देखी जाती हैं, जिन्हें ही यात्रा रेखाएं कहा जाता है। दोस्तों, इस क्षेत्र पर अंकित प्रत्येक रेखा व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी महत्वपूर्ण यात्रा का संकेत करती है। ये यात्राएं कितनी लंबी और महत्वपूर्ण होंगी, इसका निर्णय इन रेखाओं की लंबाई और स्पष्टता पर निर्भर करता है। अर्थात ये जितनी स्पष्ट, लंबी एवं स्वस्थ होंगी, यात्राएं उतनी ही बड़ी, सुखद एवं लाभ मार्ग को प्रशस्त करने वाली हो सकती है। यदि इनमें से कोई यात्रा रेखा अपने अंत में दो मुखी हो जाए तो ऐसी यात्रा किसी रोमांस आदि के सिलसिले में होगी। अर्थात ये अपने प्रिय साथी के मिलन की संभावना को व्यक्त करने वाली हो सकती। और यदि ये अशुभ चिन्हों से रहित भी हो तो यह अत्यंत ही सुख एवं आनंदमयी यात्रा की पूर्व सूचना होगी उस व्यक्ति के लिए। लेकिन यदि यात्रा रेखा अपने अंतिम सिरे पर द्वीप से युक्त हो जाए तो ये व्यक्ति के लिए यात्रा में भारी निराशा एवं हानि की संभावना को व्यक्त करने वाली होगी। ऐसा द्वीप यदि रेखा के मध्य में है तो ऐसे में व्यक्ति को यात्रा के दौरान बीच में ही कष्ट एवं हानि सहन करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त यदि यात्रा रेखा अपने अंत में टूटी हुई हो, इस पर क्रॉस या तिल आदि का चिन्ह दिखाई देता हो, तो ये यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना की ओर संकेत करने वाली मानी जाती। और इससे भी ज़्यादा यदि इस रेखा के अंत में नक्षत्र अर्थात तारे का निशान दिखाई देता हो तो यह किसी यात्रा में दुर्घटना के दौरान व्यक्ति के जीवन को भी संकट में डालने वाली हो सकती, अर्थात उसकी मृत्यु तक हो सकती। दोस्तों, ये फल केवल छोटी यात्राओं को दिखाने वाली रेखाओं पर ही लागू नहीं होता, बल्कि विदेश यात्रा रेखाओं पर भी यदि इस प्रकार के चिन्ह अंकित हैं तो भी व्यक्ति को अपनी यात्रा के दौरान समान रूप से शुभ और अशुभ फल भोगने पड़ सकते हैं। इस संबंध में आप अपनी हथेली की यात्रा रेखाओं को जरूर देखें और इनमें कोई अशुभ चिन्ह दिखाई दें तो यात्रा के दौरान आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ऐसा करने से आप न केवल आने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं बल्कि उन्हें पूरी तरह टाल भी सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, कोई भी योग जब दोनों हथेलियों पर समान रूप से पाया जाता है तभी उसका शुभ या अशुभ फल हमें अपने जीवन में गहराई से अनुभव होता है। यहाँ यात्रा रेखाओं के संबंध में भी यदि आपके दाएं हाथ की यात्रा रेखाएं किसी भी तरह के अशुभ चिन्हों से मुक्त हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी यात्राएं पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। न केवल ये यात्राएं आपको किसी अनिष्ट से बचाएंगी बल्कि जीवन में उन्नति और आनंद के नए रास्ते भी खोलने वाली होंगी। दोस्तों, हम यात्रा रेखाओं से संबंधित चर्चा को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।